have to read the question and try to draw the diagram. A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. कुछ समझ में आया नहीं आया फिर से पढ़ के डायग्राम ड्रॉ करते हैं. A statue, एक स्टैचू गिवन है 1.6 मीटर टॉल, 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल. और ये किस पे खड़ा हुआ है? एक पेडेस्टल पे. जैसे हम लोग देखते नहीं कोई स्टैचू होता है और स्टैचू के नीचे एक पेडेस्टल लगा होता है, उसके ऊपर स्टैचू बनी होती है ना. तो वही कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी एक पॉइंट से ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री. टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ग्राउंड का वो कितना है? इज 60 डिग्री. ये कितना है आपका? 60 डिग्री. फिर क्या कह रहा है? एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसी पॉइंट से वो कितना गिवन है आपको? 45 डिग्री. आप क्या कह रहे हैं? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. आपको ये हाइट चाहिए. कैसे फाइंड आउट करेंगे? फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं. अब यहाँ पे देखो ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल, इसका बेस दोनों का क्या है? सेम है. तो हम क्या लेके चलेंगे? ये लेके चलेंगे, ना कि हाइपोटेनस वाला साइड लेके चलेंगे. तो यहाँ पे ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री, और एंगल के बीच वाला जो साइड होता है वो क्या होता है? बेस होता है. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 45 हम यूज कर लेते हैं. tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर गिवन नहीं है आपको तो उसको वैसे ही रहने दो. और बेस कितना गिवन है? बेस भी नहीं गिवन है. इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है? 1. इट मीन्स कि यहां से आपको क्या मिला? P इज इक्वल्स टू B. इट मीन्स कि जो ये होगा वही ये होगा. अगर हम इसको x मान ले तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा. आई होप कि ये इतना क्लियर हो गया होगा. वहां से भी कर सकते हो. अगर ये 90 45 है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 45. यहां से तो यहां से क्या हो जाएगा? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. ज्योमेट्री से भी आप देख सकते हो, ज्योमेट्री से भी ये कह सकते हो, है ना. तो ये दोनों क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए. अब हम इस वाले ट्रायंगल पे देखते हैं. इस वाले ट्रायंगल पे हम लोग क्या यूज करेंगे? tan 60 डिग्री. tan 60 डिग्री जब आप यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 1.6 प्लस एक्स अपॉन बेस कितना हो गया? x इज इक्वल्स टू. अब इसको सॉल्व कर लेना है. tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है? √3. अब यहां से ये हो गया 1.6 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू √3x. 1.6 इज इक्वल्स टू √3x माइनस एक्स. अब यहां से x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.6 इज इक्वल्स टू x कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1. अब यहां से हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा? अब इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए. ये हो गया 1.6 इज इक्वल्स टू x अपॉन ये इधर आ गया तो ये क्या हो गया? √3 माइनस 1. अब यहां से रूट तो होता नहीं है डिनोमिनेटर में. रूट को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 1.6 अपॉन √3 माइनस 1. तो यहां से √3 प्लस 1 से क्या कर देना है? डिवाइड, और यहां भी मल्टीप्लाई, है ना. तो यहां से कैंसिल हो गया. यहां से देखो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया. a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? a² माइनस b². तो ये हो गया √3 प्लस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1. 3 में 1 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 2. तो यहां से ये आ गया 1.6 अंडर √3 प्लस 1 अपॉन 2. इसको कैंसिल करोगे 0.8. तो ये क्या हो गया? 0.8 अंडर √3 प्लस 1 मीटर. दिस इज योर आंसर. दिस इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा. स्टेटमेंट आप खुद से लिखना है. ये केवल मैंने क्वेश्चन समझाने के लिए किया है इस तरीके से. नहीं तो आपको क्या करना पड़ता? इस ट्रायंगल का नेम दे देते. नेम देने के बाद इन ट्रायंगल ए बी, यहाँ पे कुछ भी नेम दे दो, ई.
इन ट्रायंगल ए बी ई तो क्या करेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी ई बी अपॉन बी ए। इस तरीके से करके आप सॉल्व करोगे, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, फटाफट से क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. बिल्डिंग की आपको हाइट पता करनी है। तो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब कि एक टावर दिया हुआ है और एक बिल्डिंग दी हुई है ना, कुछ ऐसा। फिर क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, ये बिल्डिंग है आपकी, ये बिल्डिंग की टॉप है आपकी, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है आपको, कितना गिवन है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग कितना गिवन है, 60 डिग्री। तो ये कितना है आपका, 60 डिग्री। अब क्या कह रहे हैं, द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर ये जो टावर है वो कितना है, 50 मीटर हाई है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की आपको क्या पता करनी है, हाइट पता करनी है। बी सी डी नेम दे दिया। फिर सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, यहां से आपको क्या पता करना है, ये पता करना है। इसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको ये फाइंड आउट हो जाए तो ऑटोमेटिक ये फाइंड आउट हो सकता है। तो कैसे करेंगे अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। और ये क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना, इस वाले ट्रायंगल पे। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी कितना हो गया, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, डी ए 50 और बेस आपको पता नहीं है, ए बी रहने दो, इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, √3। यहां से आपको क्या मिला, 50 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू ए बी, है ना, ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्या हो गया, 50 अपॉन √3। अब यहां से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग tan 30 डिग्री, है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, BC अपॉन बेस कितना दिया हुआ है, 50 अपॉन √3। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 BC अपॉन 50। tan 30 डिग्री की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, 1 अपॉन √3। फटाफट से इसको ट्रांसफर कर लेंगे और BC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल्स टू 50 को इधर भेज दो, ये हो गया 50 अपॉन √3 और ये √3 क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। अब यहां से 50 अपॉन 3 हो गया, 50 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 जा 18, 20 0, 16.6। या तो यहीं पे लिख के छोड़ देना है, 50 अपॉन 3 मीटर इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा आपको, है ना, बहुत इजी है। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा ज्यादा आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको इस चैप्टर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं सारे क्वेश्चन पे। फटाफट से क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल from a point on the bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find height of the tower and width of the canal. तो कैसे करेंगे, let's see. A TV tower मीन्स कि आपको एक क्या दिया हुआ है, टीवी का टावर। स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल, कैनाल के किनारे ये टावर क्या है, खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के अपोजिट साइड में एक पॉइंट से
क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब उसके बाद क्या कह रहा है, फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, अवे मीन्स दूर, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस टू द फुट ऑफ द टावर। और ये कहां से जुड़ा हुआ है, फुट ऑफ द टावर से। आई होप कि इतना क्लियर हो गया आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पता करनी है, एंड विड्थ ऑफ द कैप। तो कैसे करेंगे फटाफट से देख लेते हैं। ए बी सी डी नेम दे देते हैं यूजिंग ट्रायंगल डी बी सी। तो इन ट्रायंगल, फटाफट से सोल्यूशन देखते हैं। इन ट्रायंगल डी बी सी क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, क्योंकि हमको ये चाहिए और ये है ना, तो हम ये यूज करेंगे परपेंडिकुलर और बेस यूज करेंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, CD, बेस कितना दिया हुआ है, BC इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, √3। तो यहां से CD क्या हो जाएगा, √3 BC। इतना क्लियर हुआ। तो ये क्या हो गया, √3 BC। अब इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल CAD, इन ट्रायंगल CAD क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना गिवन है, CD कितना दिया हुआ है, √3 BC। अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया। और बेस कितना दिया हुआ है, 20 प्लस BC, 20 प्लस BC इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। अब यहां से फटाफट से हम सॉल्व कर लेंगे। √3 को इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, 3BC इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो ये हो गया 20 प्लस BC। अब यहां से इसको हम इधर ले आए या इसको इधर, वेरिएबल को एक साइड ले आते हैं, कांस्टेंट को एक साइड रख देते हैं। तो BC को आप इधर लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा, 2BC इज इक्वल्स टू 20 यहां से, है ना। तो ये BC यहां से क्या आ गया, 10 मीटर। BC कितना हो गया, 10 मीटर। यही क्या हो गई, विड्थ ऑफ द कैनाल, है ना, यही विड्थ आपको फाइंड आउट करना था। अब ये क्या हो जाएगा, CD क्या हो जाएगा, BC क्या हो गया, 10। अब यहां से आपको CD पता करना है तो यहां से क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आने लग जाएगा, ठीक है, आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।